हमदीद कहते हैं कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, हल्का बनाओ तहरीक जब आपने शुरू की तो जो मैंने देखा कि इस तहरीक की वजह से आपका जो मकबूलियत का ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर आया। अब चूँकि हल्का जो है वो शहरी हल्का बन चुका है, मैं चाहूँगा कि इसकी जो हद बंदी है उसके ऊपर आप तबसरा करें। और इसकी जब हद बंदी हो रही थी तो क्या आप जो हल्का बनाओ तहरीक के लोग थे, आप इस मुशावरत में शामिल थे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फैसल मुनीर साहब, आपकी टीम का, कि आपने वक्त निकाला, यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमें अपने मुद्दा और मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिला। ये जो हल्का बनाने का जो मकसद मुद्दा है, ये तो एक अरसे से यहाँ तहरीक चल रही थी और हमारे बेशुमार दोस्तों ने, जिसमें 2-3 तो मरहूम हो गए, ख्वाजा तामुद्दीन कादरी मरहूम, खालिद मिर्ज़ा साहब मरहूम, अल्लाह उनकी ज़रीक़े रहमत करे, कैप्टन सदरुद्दीन साहब हैं और भी दोस्त, इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया और एक अरसे से ये आवाज़ चल रही थी 2006 से वक्फे से। लेकिन जो ये आवाज़ थोड़ी सी आगे बढ़ती थी तो यहाँ पर एक पूरी एक लाबी थी, एक साजिशी टोला था जिसकी इस इक़्तिदार के अंदर, सियासत के अंदर एक पूरा रोल है। तो वो आगे चलने के लिए जब लोग निकलते थे तो वहाँ साजिशें करते थे, उनको मार दाड़ करते थे और बेशुमार तरीक़ों से उसको डिफ्यूज़ करते थे। ऐसे हालात में जब ये खामोशी हो गई खासे अरसे, तो मैंने 2015 में इसका बाकायदा आल पार्टीज़ इजलास बुलाया और उसमें एक पूरा तफसीली ब्रीफिंग दी लोगों को, और लोगों ने सारी तो के जो क़यादत थी वहाँ मौजूद थी। मेरा मुद्दा ये था कि एक तो ज़िला कोटली की आबादी बहुत ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है, यानी उस हदबंदी से जो एक फ़ितरी तौर पर होनी चाहिए, पूरे एक में एक औसत है, यानी हमारी आबादी 8 लाख से तजावज़ कर चुकी थी। फिर ज़ाहिर है उसमें वसाइल की जो तकसीम है और जो इंसानी सहूलियात हैं उसके अंदर एक जो खला पैदा हो गया है। फ़र्ज़ किया कि जिस मीरपुर के अंदर या मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर बेशुमार हल्के हैं, ये हमारा चकसवारी का हल्का है, तो वो अगर 60-70 हज़ार वोटर का है और हमारा 1,10,000 का है, तो वसाइल तो एक तरह के आएंगे। वहाँ जो फंड्स होंगे, एक एमएलए को सालाना जो सड़कें मिलती हैं 25 किलोमीटर, या नौकरियों का जो कोटा होता है, ये जो मुलाजमतें आपकी टीचर्स की, बाकी स्कूल, सब कुछ ये हल्के की बुनियाद पर होते हैं। ठीक, तो एक नया हल्का बनने के नतीजे में आपके मसाइल हल होंगे, लोगों को डेवलपमेंट फ़ंड मिलेगा, तामीर और तरक्की होगी। और तो इसमें बेशुमार लोग रुकावट थे और हमने वो रुकावटें बड़ी हिकमत से अबूर की हैं, बड़ी जदोजहद इसमें ये हमने की है कि बिल तरतीब हमने साबिक़ आज़र साबिक़ सारे वज़राए आज़म से मुलाकातें की, सियासी लीडरशिप पार्टी हेड से मुलाकातें की, और बिला आखिर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में चौधरी मजीद साहब ने समरी पेश कर दी थी कि हम 3 हल्के बनाएंगे, रावला कोट सिटी का, हवेली का और नीलम का। और उस वक्त हमने यहाँ धमकी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिनका हक है उनको तो आप बना नहीं रहे और सियासी तौर पर लोगों को रिलीफ दे रहे हैं और आपका अपना एजेंडा। बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। KPK में आपकी अलग पॉलिसी होती है, वफाक में आपकी अलग पॉलिसी होती है, रियासत के अंदर आपकी अलग पॉलिसी होती है। आखिरी इलेक्शन में आप यहाँ नून लीग के साथ आपकी कमिटमेंट थी, उन्होंने आपको 2 सीटें भी दी। ये पॉलिसी जो है वो पूरे मुल्क में एक जैसी नहीं होती जिस तरह बाकी सियासी जमातों की होती है। इसकी कोई ख़ास वजह आम आदमी को, हमारे देखने वाले को थोड़ा सा इसके ऊपर आप समझा दें। मैं फैसल साहब ये कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का जमात इस्लामी का तो सेटअप ये अलग है, आज़ाद कश्मीर का अपना है, और ये जो छोटी मोटी पॉलिसी आपने सियासी वाले से कही है, ये सीट एडजस्टमेंट के तनाज़र में, ये कोई इत्तेहाद के तनाज़र में नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर तो इस पर भी यकसू नहीं है। मैं कहता हूँ कि जमात को अपने परचम, निशान और एजेंडे के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, और यही हमारी कायदीन, मुनव्वर साहब, बाकी लोगों का था। अब मजबूरी कुछ थोड़ी सी ये थी कि इस तनाज़र में कि एक सियासी अमल में आप जब जा रहे हैं तो कई हल्कों में जब आप इंतखाबात जीत जाते हैं तो वहाँ आपके लोगों के मसाइल होते हैं, वो मसाइल हल करने के लिए किसी न किसी सेटअप जो कम अज़ कम आप समझते हैं कि वो बाकियों के बनस्बत बेहतर है, उसमें आप चलते हैं। अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे 2 मेंबरान रहे हैं। अब्दुल रशीद तुराबी साहब का किरदार आपने देखा है। अभी जो हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं एडाक को मुस्तकिल करने का, इसके ख़िलाफ़ सबसे तवाना आवाज़ उनकी थी, और ये PSC और NTS को जो रिवाइवल जो इन्होंने किया है, तजदीद की है और हज़ारों लोग एडजस्ट हुए, इसमें बहुत बड़ा किरदार मशरूत अब्दुल रशीद तुराबी का था। तो जो खैर का काम है उसमें तो कर रहे हैं। अब ये है कि लोग जो सियासी रवजा सियासी जमातें पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो पूरी रात को बिक जाएं, वो करोड़ों के सौदे कर लें, वो सारा कुछ अपना फ़रोख्त कर दें, उस पर सवाल नहीं, क्योंकि वो जो उजला कपड़ा होता है उसमें छोटा सा भी दाग हो तो वो नुमाया हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास करप्शन का कोई दाग नहीं है।
हमारे ऊपर कोई बदनवानी का दाग नहीं है, कोई अखलाकी, माली, सियासी, कोई सी किस्म का करप्शन, मुखालफिन भी इसके सर अगर आपकी सियासी तारीख हम देखें तो शहर के मसाइल के हवाले से आप बहुत बोले हैं, आपको हमेशा हमने फ्रंट लाइन के ऊपर देखा। जमात इस्लामी के अलावा किसी भी मकामी उम्मीदवार को पार्टीज़ ने टिकट नहीं दिए। अभी हमारे सुनने में आ रहा है कि शहर के अंदर एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, जिस तरह आप हल्का बनाओ तहरीक में लोग सारे जमा हो गए थे, एक नुक्ते पर जमा हो गए थे। हो सकता है आपके साथ के मकामी लोगों ने या लोगों जो लीडरशिप है उन्होंने आपके साथ रब्ता किया हो। अगर आप शहर के लोग फिर जो है वो शहर के हकूक़ की खातिर मिलकर बैठते हैं, तो क्या आप शहर के लोगों के लिए, शहर के हकूक़ के लिए स्टेप डाउन करेंगे? अगर ग्रैंड अलायंस ये फैसला करता है कि ये शहर का उम्मीदवार होगा, लोकल उम्मीदवार होगा, तो ऐसी सूरत में चौधरी अब्दुल हमीद साहब का क्या फ़ैसला होगा? इसमें मैं नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है कि ये जो 25 जुलाई को इलेक्शन होने वाला है, इसमें बाकी आज़ाद कश्मीर की जो किस्मत का फ़ैसला होना है वो तो वहाँ के अवाम करेंगे, लेकिन सबसे अहम दिन वो कोटली के नए हल्के के हवाले से। ये नए हल्का बड़ी जदोजहद के बाद हमने लिया है, किसी ने तश्तरी में रख के तोहफे में हमें नहीं दिया जी बिल्कुल। और इसके पीछे एक बहुत कहानी है। और वो लोग जो सारे इस हल्के के मुखालफ थे, कुछ बबांग दौल आम और कुछ पस मंज़र में, वो सारे आज इस हल्के के इसको चरागाह समझ के यहाँ आ गए। और जिस अंदाज में हमारी लीडरशिप जो यहाँ पर आ रही है, उसने टिकट ली है अपने मुखलस और नज़रियाती वर्कर के, उनकी ख्वाहिशात का कत्ल करके और उनके हकूक़ का कत्ल करके, उन्होंने जो है पैसे दोंस धांधली की बुनियाद पर टिकट लेकर ये आ गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी के जो यासीन साहब हैं, अब वो दूसरे हल्के में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं पीछे अगर जीत गया, वो जीता हूँ तो बहुत बाद की बात है, वहाँ भी उनके हालात ऐसे डगमगा रहे हैं कि शायद वो भी सीट खो पाएँ, तो वहाँ मैं अपने बेटे को लाऊंगा। क्या उनके बेटे के अलावा पीपल्स पार्टी में कोई और काबिल आदमी नहीं है? यहाँ पर वो आए और यहाँ के लिए वो बहुत पावरफुल मिनिस्ट्रियाँ रखते रहे 2-3 बार, और यहाँ की सिर्फ जॉब्स आप लोकल गवर्नमेंट में ले दें और बल्दिया में ले दें, बाकी चीज़ों में तो वो लेकर वो अपने हल्के में गए और सिर्फ अपने अजीज़ों की थी, आम पब्लिक को नहीं दी। और फंड्स, और यहाँ कोई बड़ा कारनामा भी आप आज तो वो लो लश्कर। इसी तरह फ़ारूक सिकंदर साहब हैं। मैं सोच रहा हूँ कि फ़ारूक साहब, सिकंदर साहब का अपने दौर में कोई किरदार है, उसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन फ़ारूक सिकंदर साहब एक अरसे से यहाँ मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं? वो तो अपने बाप का जो उनका एक स्टेडियम था नाम का, उसको वो मुकम्मल नहीं करवा सके, और उन्होंने आज भी औसन स्कीम में बैरियर लगा के लोगों के लिए मसाइल पैदा किए और आगे। तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए भी किसी मकामी लीडरशिप उनकी मौजूद थी। सर आज यही बात आपको मलिक यूसुफ साहब हैं, वो भी काबिल एहतराम है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर लीडरशिप थी, वो आए हैं, उनका हक है, लेकिन है कि जिस तरह वो पार्टियों के रोज़ाना वो पैंतरे बदलते हैं, लोगों का उनका एतबार भी नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी मज़ामत का सामना है। और अभी हमारे एक और भाई मुस्लिम लीग के आए हैं, उनका भी टिकट जो है ना वो किस तरह आया है, पैसे ले दे हम सुनते हैं सोसाइटी के अंदर। तो वाहिद मैं एक उम्मीदवार हूँ जो जमात इस्लामी की तरफ से हूँ, इस हल्के की तहरीक की हमने क़ियादत की है, और जेनवन जो एजेंडा है, जो असल स्टेक होल्डर हूँ वो मैं हूँ। इस शहर के मसाइल को भी बेहतर जानता हूँ और आवाम की नफ्सियात और मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखता हूँ। सर आजकल एक बड़ा चर्चा हो रहा है कोटली के अंदर, ख़ासकर इसी बात का चर्चा काफ़ी अरसे से मलिक यूसुफ साहब करते आ रहे हैं। वो एक सियासी क्लब का तज़किरा बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। इसी तरह उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 रोज़ कबल सरदार शकील साहब ने उस सियासी क्लब का तज़किरा किया, बड़ी शदीद तनकीद की उस सियासी क्लब के ऊपर। आपका ताल्लुक भी किसी सियासी क्लब से है, या इस सियासी क्लब का जो चर्चा कोटली के अंदर होता है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आवाम का बंदा हूँ और आवाम के अंदर हूँ, और आवाम के मसाइल के हल के लिए ही मैंने ये हल्के की तहरीक चलाई और सारी जदोजहद की। और हल्के के अलावा भी हमने जो मसाइल किए, यूनाइटेड सिटीज़न फोरम पर हमने बड़ी जदोजहद की। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी, रियासती साहब उसके सदर थे। यहाँ के जितने पानी, बिजली, बाकी जो मसाइल सीवरेज के थे वो कौम तक पहुँचाते रहे। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का हिस्सा रहा, वहाँ बड़ी जदोजहद की हमने। और इसी तरह इत्तेहाद उम्मत कौंसिल उलमा का एक फोरम, मुख्तलिफ फोरम बना के हमने कोशिशें की हैं। मैंने कभी ना इस सियासी क्लब को तस्लीम किया है, ना ही मेरा एजेंडा और ना ही मेरी इक़दार उनके साथ को लिजान करती हैं। इसलिए उनके लोगों का काम है कि वो आज भी 4-6 लोग हैं। हमें पता है कि राजा नसीर साहब और यासीन साहब हों या नवाज़ साहब हों या सिकंदर साहब हों, आपस में एक दूसरे को वो अंडरस्टैंड भी करते हैं और राब्ते भी रखते हैं। और उनका यही एजेंडा है कि कोई नया आदमी ना आए। उनका इसलिए है कि नया आदमी आएगा तो ज़रा वो आवाम की बात करेगा, वो मसाइल की बात करेगा, वो कोटली की बात करेगा, तो उसको वो बागियाना तस्वर करते हैं। लिहाजा ये एक दूसरे को कमेंडेट करते हैं। और इनका ये होता है कि एक दूसरे के हल्के में कमज़ोर उम्मीदवार दिया जाए और वो मुतबादल में उसके हल्के में देते हैं। तो ये एक सिलसिला है। मैं सोचता हूँ कि इस वक्त ये फ़ैसला कुन मरला है कि कोटली के अवाम को ये साबित करना है
कि उन्होंने इन लाओ लश्कर माल और दौलत और इस तरह के जो दौंस धांधली का कल्चर है जो यहाँ पर आ गया, जो यहाँ का कल्चर था ही नहीं, उसको तस्लीम करना है कि आप मेरे जैसी मिडिल क्लास आदमी जो इस फील्ड में रहता है, जो यहाँ के मसाइल को समझता है, जो यहाँ के नौजवानों की आवाज़ है, उसका साथ देना। सर आपने 2-3 दफ़ा अपनी गुफ्तगू में मिडिल क्लास का जिक्र किया। क्यों हमारे मुआशरे में मिडिल क्लास का आदमी इलेक्शन में जाने के बारे में नहीं सोच सकता? आप कहते हैं कि मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास से है और आप असम्बली के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कोई इतने पैसे आपके पास जमा हैं कि आप वो पैसे खर्च करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ अचीव करेंगे? कैसे फिर एक मिडिल क्लास का आदमी सर्वाइव कर सकता है ऐसी सूरत हाल में? मैं क्या सोचता हूँ जी कि ये जो सारा जो प्रोसीजर है ये बहुत मुश्किल कर दिया गया है आम आदमी के लिए, इसलिए कि आज के दौर में आपको KH खुर्शीद जैसा बंदा भी आए, जिनके बारे में हम कहते हैं एक्सीडेंट में वो जब शहीद हुए तो उनकी जेब में 65 रुपये थे, साबिक सदर थे लिबरेशन लीग के, वो सदर थे, तो करैक्टर वाला आदमी था और पैसे नहीं थे। आज तो माल और दौलत की ऐसी वो है कि लोग 2-4 गाड़ियाँ निकलते हैं और दूसरे दिन वो इलेक्शन की बात बाकी। ये जो इस वक्त आपको कोटली के अंदर मखसूस सियासी कल्चर दिखाई देता है, अभी मुझे कोई कह रहा था कि ये चौधरी मार्केट के अंदर वहाँ पर एक कन्वेंशन छोटी सी कार्नर मीटिंग हो रही है, मकामी बंदे 50 हैं और 500 लोगों ने वो आगे पीछे लाए हुए हैं और पूरा शहर को और गलियों में बंद किया हुआ है। ये कल्चर कोटली का अफोर्डेबल नहीं है। मैं कहता हूँ कि जिस नौजवान के पास 70 मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालने के लिए नहीं है, उसको इन कल्चर, इन बड़ी बड़ी वीगो गाड़ियों से कोई दिलचस्प बल्कि नफरत है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये लावा पक रहा है कि लोगों के एक क्लास पैदा हो रही है कि 90% वो नौजवान जो हाथों में डिग्रियां लिए हुए कोटली में फिर रहे हैं, उनके पहले हकूक गसब किए गए और आज उनको वोटर और बड़े बड़े लौ लश्कर निकाल के बड़ी बड़ी गाड़ियों से दरिया धमकाया जा रहा है, रोब डाला जा रहा है, सियासी तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसी क्लास से तल्लक रखता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो आम लोगों की क्लास है। मैं हर मेहनत कश का साथी हूँ, हर नौजवान का साथी हूँ, हर मसाइल ज़्यादा बंदे का साथी हूँ और इस हवाले से मैं ये हक बजानिब रखता हूँ कि ये जदोजहद यकीनन कामयाब होगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बेशुमार वक्तों में चींटियों के लश्कर से हाथियों को लश्कर को तबाह किया। सर एक तरफ हम रख देते हैं जमात इस्लामी के आइन को, VN को, जमात इस्लामी के मंशूर को। आप दावा करते हैं कि आपका ताल्लुक शहर से है और शहर के जो मसाइल हैं उनको सबसे ज़्यादा आप जानते हैं। आपके नज़दीक शहर के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं और इनको हल करने की तजावीज़ आपके पास क्या हैं? असम्बली में पहुँच कर आप सबसे पहले कौन से काम का आगाज़ करेंगे, ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ के ऊपर देंगे? सही फैसल साहब, ये जो कोटली है ये तो मसाइल की माजगा बना हुआ है। सबसे जो 3-4 प्रायोरिटी वाइज बड़े काम हैं वो ये है कि यहाँ पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं। जिस आबादी को निसफ आबादी ऐसी है कि जो हेपेटाइटिस B-C का शिकार हो रही है और इस जहर आलूद पानी की वजह से, और जो बाकी है उसको पानी में असर नहीं। 65 करोड़ रुपए की जो ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम थी वो बदकिस्मती से करप्शन की नज़र हो गई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो ये जो हमारा DHQ हॉस्पिटल है, सेहत की जदीद सहूलियात और बाकी अपनी बिल्डिंग के वाले स्ट्रक्चर के वाले से वहाँ पर वो ख़रीदो फरोख्त का एक निज़ाम है। जिस बंदे की आपने खुशामद करनी है 2-3 करोड़ रुपये दें, टिकट मिल जाएगा, वरना कई लोगों ने रिस्क लिया है, उन्होंने 1 करोड़ कम दिया है, वो आज बैठे हुए हैं घर पर। और हमारा तरीक़ाकार बड़ा पुरअमन और जमहूरी है जो जदीद मगरबी जमहूरी निज़ाम को भी अप्रोच करता है और इस्लामी शुराई निज़ाम को भी। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से नीचे तक, नीचे कारकुनान की मशावरत से 3 नाम जाते हैं, जो बेहतर नाम होता है उसकी मर्कज़ी मजलिस शुरा, ज़िली मजलिस शुरा और सियासी कमेटी अप्रूवल देती है और फिर यकसुई से आता है और फिर टीम के अंदर भी और पूरी पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ राय नहीं। सर आप कंपेन करते हैं, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप भी काफ़िले की सूरत में बाहर निकलते हैं, कैसे कंपेन करते हैं? मेरे पास तो एक 2013 मॉडल की एक मेहरान छोटी गाड़ी है ज़ाती तौर पर। अभी किसी दोस्त ने वो ये 2D सैलून वगैरह इस तरह की पुरानी गाड़ी भेजी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर भी कंफर्टेबल हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं शहर के 80% लोगों के मसाइल देखता हूँ जिनके अपने मोटरसाइकिल नहीं है, वो साइकिल पर सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं, तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। एक मुसलमान की हैसियत से भी मुझे एहसास है कि रिज़्क़ के हलाल की बुनियाद पर जो अपनी काविशें वो करें, और अल्लाह ने हमें 2 पाँव भी दिए हैं, टांगे। ज़बरदस्त सर, हमारी स्क्रीन पर सैकड़ों हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं। अपने हलके की इलेक्शन में आप जबकि आप जा रहे हैं, नामज़द उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के, अपने हलके की आवाम को क्या पैगाम देंगे? बस जी मैं कोटली के लोगों को ये पैगाम दूंगा कि ये जो नया हलका हमने बनाया है ये बड़ी जदोजहद और काविशों की बुनियाद पर बनाया है, और इस हलके को बनाने का एक ही मकसद था कि जिन लोगों ने इसका इस्तेसाल किया, यहाँ के हकूक़ गसब किए, उनसे छुटकारा मिल सके।
अब बदकिस्मती से उनसे छुटकारा तो मिला, लेकिन एक नए रूप में एक बहुत बड़ी टीम जो है वो मुख्तलिफ रूप में आ गई है, जो दौंस धांधली, पैसे और रौ लश्कर की बुनियाद पर, और सारा करप्शन का माल है। तो ऐसे में वो लोगों के वोट को, ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा कवी ईमान है और यकीन है कि समरोड़ से लेकर इस शहर तक लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, विजिलेंट हैं, और यहाँ के नौजवान मज़ामत करेगा और इस पैसे की सियासत को